फ्राइडे, ये वेरिएबल टाइम है टुमारो, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और देखिए वेरिएबल प्लेसेस के लिए भी प्रोनाउंस, वेरिएबल प्लेसेस को भी, वेरिएबल प्लेसेस को भी आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नहीं रखोगे। एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। ठीक है, और प्रोनाउंस अगर कहीं पर लगे हो ही शी, प्रोनाउंस, तो वेरिएबल प्लेस का एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे लिखा है कि कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर। देखिए कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर। ठीक है, तो कश्मीर यहां से बहुत दूर है। हेयर लगा हो या देयर लगा हो, वेरिएबल प्लेसेस में आपको ध्यान रखना है। हेयर लगा हो या देयर लगा हो, ठीक है, तो वेरिएबल प्लेसेस होती हैं। कश्मीर यहां से बहुत दूर है, यहां कहां से, ठीक है, तो प्लेस डिफाइन नहीं है आपकी कि कहां से, है ना, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो आप इसमें ट्रू एंड फॉल्स नहीं बता पाओगे ना कि कश्मीर इज फार फ्रॉम हेयर, तो आपको नहीं पता, बिकॉज आपको पता नहीं है हेयर कहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप नहीं बता सकते हो कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट। जैसे प्रोनाउंस का मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, शी इज, या फिजिक्स कर लो आप, शी इज अ फिजिक्स ग्रेजुएट। देखिए ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज शी के बारे में, ये जो प्रोनाउन लगा है ना शी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शी कौन है। ठीक है, कौन से फीमेल के बारे में बात की जा रही है, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए आप ये नहीं बता पाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए, देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। देखिए इसमें भी देयर लगा हुआ है, देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर देयर लग गया है, ठीक, तो ये वेरिएबल प्लेस को तो बता नहीं रहा है ये देयर, है ना, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से करना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे? देखिए देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। ठीक है, तो आप सोचना शुरू करोगे, जितने भी 12 मंथ हैं आपके पास, जैन से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ ऐसा नहीं आता है जिसमें कि 31 डेज से ज्यादा हो, है ना, तो देयर आर 40 डेज इन अ मंथ, ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। बिकॉज जो कैलेंडर है हमारा उसमें हमें इंफॉर्मेशन है कि 31 डेज से ज्यादा डेज नहीं होंगे किसी मंथ में, तो देयर आर 40 डेज इन अ मंथ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देयर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, तो ये आप नोट कर सकते हो जो भी रूल्स हैं। देखिए 8 इज लेस देन 6, फर्स्ट है 8 इज लेस देन 6। बताइए भाई, 8 इज लेस देन 6, क्या ये एक एसर्टिव सेंटेंस है? यस। अब चेक करिए क्या ये ट्रू और फॉल्स है, या तो ट्रू या तो फॉल्स है। तो देखिए 8 इज लेस देन 6, क्या 8 6 से छोटा है? नो, तो ये फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस है। और फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, फॉल्स हो या ट्रू एसर्टिव सेंटेंस। तो ये जो एग्जांपल था एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट्स में आपने पढ़ा है, सेट्स दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, बताइए। नहीं,
कुछ सेट्स कैसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये कैसा है, फॉल्स है या ट्रू है? तो ये एक फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस है। तो फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस हो या ट्रू एसर्टिव सेंटेंस हो, तो ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, द सन इज अ स्टार। बताइए भाई, द सन इज अ स्टार ट्रू है या फॉल्स है? यस ट्रू है। तो इसका आप रीजन क्या दोगे, दिस द सन इज स्टार, ये साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका है ना, प्रूफ किया, साइंटिफिकली एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि सन एक स्टार है। ठीक है, तो ये ट्रू है, इसमें कुछ ज्यादा हमें नहीं बताना है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स इज फन। मैथमेटिक्स इज फन। मैथमेटिक्स इज फन। बताइए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं? नो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज फन। भाई कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी तो ये ट्रू होता है भाई, जिनको अच्छी लगती है, जिनको नहीं अच्छी लगती मैथमेटिक्स उनके लिए फॉल्स है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन देखने को मुझे मिल रही हैं, ट्रू एज वेल एज फॉल्स, दोनों कंडीशंस मुझे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक वेग आ गया, वेग का मतलब क्लियर नहीं है मेरे को कुछ भी। तो यस और नो में आंसर नहीं आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर नहीं आ रहा है, तो ये कैसा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स। देयर इज नो रेन्स विदाउट क्लाउड्स। देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स। ठीक है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितने भी साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड नेचुरल फिनोमेना है ना, उसे आपको ध्यान रखना है। तो साइंटिफिकली ये बताया गया है कि पानी तभी बरसेगा जब क्लाउड्स बनेंगे, इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे तभी पानी बरसता है। तो देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स। तो ये कैसा है, एक ट्रू एसर्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हेंस इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर। हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर। बताइए ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं? देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये एसर्टिव ही नहीं है ना, ये कैसा है, इंटरोगेटिव है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, पूछा जा रहा है कि चेन्नई यहाँ से कितना दूर है। तो पहली बात तो ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो एसर्टिव नहीं है, तो यहीं से ये फेल हो गया, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरा यहाँ पर हेयर लगा हुआ है, वेरिएबल प्लेस हेयर और देयर मैंने बताया था ना आपको, तो यहाँ पे वेरिएबल प्लेस हेयर या हेयर लगा हुआ है, तो इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।